फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 to 9। और इस कारण तुम मगन होते हो, यदि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जीवन में दो प्लान्स हैं। एक तो परमेश्वर की योजना उन लोगों के लिए जिनके अंदर परमेश्वर की रोशनी जलती। अंधकार के जगत में तुमको लोग उस रोशनी से जानते हैं जो तुम्हारे अंदर है। हर वो व्यक्ति जो अच्छा जीना चाहता है वो मार्क्ड है, क्योंकि जहाँ एक तरफ परमेश्वर का प्लान है कि वो अपने लोगों के लिए एक योजना रखता है, वो चाहता है उसके लोग उस योजना में आगे बढ़े, उसके कार्य को पूरा करे, उसके राज्य के हिस्से बने। वहीं दूसरी तरफ शैतान का भी एक प्लान है, और वो ये है कि हर उस व्यक्ति में जिसमें परमेश्वर की रोशनी जलती है, उस व्यक्ति की रोशनी को बुझा दिया जाए। तुम पर तब तक ये कलेश आए जब तक तुम हार मानकर अपनी पुरानी अवस्था में नहीं चले जाओ। तुम पे तब तक ये क्लेश आए जब तक तुम अपने अंदर की रोशनी को बुझा नहीं दो, जब तक तुम हार नहीं मान लो, तुम परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर लो, तुम जैसे दुनिया वैसे नहीं बन जाओ। और आज मैं सबको यही बात समझाना चाहता हूँ, ये जो प्रेशर हम लोग फेस कर रहे हैं, पहले तो वचन कहता है इससे अमेज मत हो। मतलब इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं, जैसे ये तुम्हारे या मेरे साथ कोई नई चीज हो रही है, या मेरे से पहले ये किसी के साथ नहीं हुई। ये दुनिया में एक सामर्थ है जो काम कर रहा है। तुम्हारा जो नेचर है, तुम अच्छा करना चाहते हो, कहीं ना कहीं तुम में वो रोशनी है कि तुम दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो। और वर्ल्ड का जो प्लान है, वो पावर्स जो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनका प्लान यही है, ऐसे किसी भी व्यक्ति की आग को जलने नहीं देना है, उसकी रोशनी को जलने नहीं देना है। तो सिस्टम तुमको हर ढंग से तंग करेगा, यहाँ तक कि तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध है। तुम प्रभु में आए हो, और अगर तुमने वैसे सताव नहीं देखे जो कहीं ना कहीं हर रोशनी के संतान के विरुद्ध होता है, नहीं क्यों? वचन कहता अचंभित मत हो, इससे अमेज्ड मत हो। जो सामर्थ इस दुनिया में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मार्क्ड कर लेते। तुम मार्क्ड हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारी होने वाली हर एक बातें, तुम्हारे होने वाले अच्छे काम तुम पर नजर है, क्योंकि अगर उस रोशनी को बढ़ने दिया जाए, लोगों को आशीष बनने दिया जाए, यदि मसीह के पीछे आसानी से चलने दिया जाए, तो तुम्हारा और मेरा प्रभाव बहुत जल्दी बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई सुन रहा है मेरी बात को? इसे ना केवल ऐसे लोगों को सिंगल आउट किया जाता है, इनको हर प्रकार से ये तकलीफों में पड़ते हैं। और जब हम तकलीफों में पड़ते हैं, हम गॉड के प्लान को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एम आई राइट? हम परमेश्वर की योजना पे संदेह करने लग जाते हैं। कुछ भी लाइफ में जब तक परखा नहीं जाता, तब तक प्रूव्ड नहीं होता। परमेश्वर इन्हीं परिस्थितियों को, इसी परखे जाने को इस्तेमाल करते हैं अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो जाता है जो तुम्हारे साथ किया जाता है, और उसके बावजूद तुम दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तुम दिखाते हो मसीह की जो वो रोशनी मेरे दिल में जल रही है, वो सच्ची रोशनी है। जब लोग टेस्ट होते हैं ना, ये दिखाता है कौन खड़ा रहेगा और कौन खड़ा नहीं रहेगा। वचन कहता है इससे अचंभित मत हो, इसको कोई एक स्ट्रेंज बात मत समझो। ये इस दुनिया का सिस्टम है जहाँ तुमको विभिन्न प्रकार के ट्रायल से होकर जाना पड़ेगा। ये गेहूँ और जो जंगली फसल है और गेहूँ की फसल है, ये उसका अलग किए जाना है। तुम शॉक्ड मत हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड ने तुमको प्रोग्राम किया है। जो गॉड का प्लान है ना, उसको थाम के रखो। याद रखना, गॉड का भी एक प्लान है, राइट? हमने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की योजनाओं को थाम के रखो। कई बार ऐसा होगा तुमको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम अपने आप को भी क्वेश्चन करोगे, बट अपनी गवाही को याद रखना। परमेश्वर ने तुम्हारी लाइफ में क्या काम किए हैं,
उन बातों को याद रखना